हेलो फ्रेंड्स, आज आपको एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा जो कि वेटेरिनरी का नया इंजेक्शन है। रही बात कौन सी बीमारी में काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ है या नहीं, दूध देने वाले पशुओं के लिए सेफ है या नहीं, क्या क्या उसका बेनिफिट है। हालांकि जो ये अपना चैनल है वेट पेट इन केटल, इस पर हर तरह की जो बीमारियां उनके बारे में, रही बात जो वेटेरिनरी के जितने भी जो नए इंजेक्शन आते हैं जिनका रिजल्ट अच्छा होता है, उन इंजेक्शनों के बारे में आपको कंपनी चाहे कोई सी भी हो ब्रांड, अच्छे ब्रांड का होगा तो उसके बारे में भी ज़रूर बताया जाएगा। जिसका रिजल्ट अच्छा है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। रही बात इस चैनल पर यदि आप कोई भी मेडिसिन के बारे में यदि वीडियो देख लेते हैं तो आपको अदर कहीं पर भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पूरे का पूरा नॉलेज आपको इस चैनल पर या इस वीडियो के अंदर आपको इस इंजेक्शन के बारे में मिल जाएगा। वीडियो लंबी ज़रूर होती है लेकिन आप स्किप करके देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, यदि कोई भी हो, कोई भी किसी भी तरह की जो मेडिसिन हो या दवाइयाँ हो, उनके बारे में प्रॉपर जानकारी देना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, मैं सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा इंजेक्शन है जो है माइक्रोलेप्स का मिकोनर्व वेट। इसके अंदर साल्ट आता है मिथाइलोकोबालामीन, पायरोडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड एंड निकोटिनोमाइड, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इस इंजेक्शन के बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये इंजेक्शन पशु में क्या क्या काम करता है। बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है और रिजल्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है। कई दिनों से मैं इसका प्रयोग भी कर रहा हूँ। रही बात ये इंजेक्शन किस तरह की बीमारी में, यदि पशु कमज़ोर है, कई दिनों से यदि पशु बीमार है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। कई दिनों से बीमार का मतलब होता है कि कई बीमारियां यदि पशु को ग्रसित कर चुकी हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हो या वायरल हो या फंगल हो या अदर प्रोटोजोआ जनित रोग हो, यदि वो पशु को हो चुकी हैं, उसके बाद में पशु को धीरे धीरे रिकवरी लेने में यदि समय ले रहा है तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। क्योंकि ये माइक्रोलेप्स का है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ब्रांड भी अच्छा है और रिजल्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है। तो उस स्थिति में उस पशु को आप लगा सकते हैं, चाहे कैसा भी पशु, छोटे से लेकर के बड़ा पशु हो। इसी तरह से यदि पशु में किसी भी तरह की जो नर्वाइकल डिजीज़ यानी न्यूरो से संबंधित कोई भी बीमारी है, न्यूरो में यदि आपको जिस प्रकार से डाउनर्स काउ सिंड्रोम हो या अदर जो पशु बैठ गया है, खड़े होने में दिक्कत कर रहा है, पैरालिसिस की शिकायत हो गई है, तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। यानी बैठे पशुओं को खड़ा करने वाला इंजेक्शन भी आप इसे मान सकते हैं। पशु बैठ गया तो उसमें आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग, जो अदर इंजेक्शन लगा रहे हैं या अदर जो आप ड्रिप लगवा रहे हैं, उनमें आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जो पशु बैठ जाता है उसमें जो ड्रिप का प्रयोग किया जाता है, जो बोतलें चढ़ाई जाती हैं, तो उनमें भी आप इसमें डायरेक्ट डाल सकते हैं या वैसे भी आप इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से उस पशु को लगा सकते हैं। इसी तरह से यदि मेटाबॉलिक डिजीज़ यदि पशु में हो गई है, मेटाबॉलिक में किसी भी तरह की, जिस तरह से मिल्क फ्यूर हो गया, तो उसमें आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप मिकोनर्व वेट का इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि कीटोसिस डिजीज़ हो गई तो कीटोसिस डिजीज़ के अंदर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अदर जो मेटाबॉलिक डिजीज़ में कई तरह की बीमारियां, जिस प्रकार से इंडाइजेशन से संबंधित है, पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, सुस्त है, तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ कई दिनों से जो एनोरेक्सिया है, खाना पीना कम कर रहा है, तो उस स्थिति में भी आप दे सकते हैं। यानी ये इंजेक्शन कई दिनों से बीमार पड़ा पशु है उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें भी किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट पशुओं में नहीं करता है। इसी के साथ साथ ये इंजेक्शन जो अदर जो आप कई बीमारियों में यदि प्रयोग कर रहे हैं, जैसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा रहे हैं, एनाल्जेसिक लगा रहे हैं, एंटीपायरेटिक इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो उनके साथ भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं यदि पशु को जल्दी रिकवरी लेने के लिए, या यदि आपके पशु को ताकत बढ़ाने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए, या पशुओं का वजन बढ़ाने के लिए, जिन पशुओं में दूध की मात्रा कम, दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए, इसके तौर पर आपको ये विटामिन के तौर पर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब देखो ये आता क्या है, देखो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है। रही बात इस इंजेक्शन की डोज की, तो जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, जिनका बॉडी वेट 400 से 500 केजी के बीच में है, तो इसे आप 15 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस
यानी दोनों रूट से उस पशु को ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसी तरह से मीडियम साइज़ के पशु हैं तो इनमें आप 10 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। इसी तरह से जैसे भेड़ बकरियां हैं तो इन्हें आप 3 ml से लेकर के 5 ml तक, जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है तो 5 ml, कम है तो सिर्फ 3 ml, दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपनी भेड़ बकरियों में भी करवाया जा सकता है, उनमें भी सेफ है। रही बात यदि जो बकरियां दूध दे रही हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो उनके लिए, भेड़ बकरियों के लिए, उनके लिए भी सेफ है। जो गाय भैंस जो दूध देने वाली हैं या गाभिन है, प्रेगनेंसी स्टेज में है, कोई सी स्टेज में हो, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करा सकते हैं, वह भी सेफ रहता है। रही बात इस इंजेक्शन का प्रयोग कराने से दूध यदि आप ले रहे हैं तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, चाहे दूध देने वाले पशुओं को लगाएं या मीट खाने वाले पशुओं को लगाएं, दोनों में ये इंजेक्शन सेफ रहता है। एक और बताना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन जैसे जिस तरह से यदि पशुओं में यदि शरीर का कोई भाग काम नहीं कर रहा है, जिस तरह से आगे वाले इससे से यदि पशु खड़ा नहीं हो पा रहा है, आगे वाले पैर काम नहीं कर रहे हैं, या जो पशु के जो पीछे वाले पैर काम नहीं कर रहे हैं, इसी तरह से कई बार यदि पशु का कोई अंग काम नहीं कर रहा है, या जिस प्रकार से हम लकवा बोलेंगे उस स्थिति में यदि हो जाता है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में भी करवा सकते हैं। रही बात कितने दिन, तो ये इंजेक्शन आप उस पशु को जब तक ठीक नहीं हो पाता है, 1 दिन से लेकर के लगातार 5 से 6 दिन भी आप इस इंजेक्शन को उन पशुओं में लगवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आप 1 डोज दे दी। रही बात इस इंजेक्शन की डोज, यदि पशु में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो सुबह और शाम भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। कंटिन्यूटी कई दिनों तक यदि आप प्रयोग कराएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। नॉर्मल स्थिति है तो पशु में 2 से 3 दिन में आराम आ जाता है, ज़्यादा दिक्कत है तो ज़्यादा दिन तक भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। अब शॉर्ट में बताऊं तो किसी भी तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जाती हैं उनमें आप करवाएं, या किसी भी तरह की जो अन्य बीमारियां हैं, जो पशु में वीकनेस है, अदर जो बीमारियां हो जाती हैं, उन बीमारियों में भी आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से पशु यदि लंगड़ा करके चल रहा है, उड़ने बैठने में दिक्कत है, या पशु जैसे खड़े होने में दिक्कत कर रहा है, तो उस स्थिति में भी आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि इंजेक्शन लगभग जो बीमारियाँ होती हैं पशु में, उन सभी तरह की बीमारियों में इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन मिलता है कहीं पर भी, आपको कोई भी वेटेरियन जो मेडिकल स्टोर है या अदर जो मेडिकल है वहाँ से आप इसका प्रयोग ले सकते हैं, और अपने जो वेटेरिनरी डॉक्टर हैं उनसे आप इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं। इस तरह की बीमारियों में सेफ रहता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटेरिनरी स्टूडेंट है उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। इसी तरह से आपको इस चैनल पर नए इंजेक्शन या दवाइयों के बारे में अच्छी हैं उनके बारे में समय समय पर ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।